हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कोल इंडिया को लेकर मैंने पहले भी एक दो वीडियो बनाए हैं, आप उनको भी विज़िट कीजिएगा। चलिए, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कोल इंडिया को लेकर आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में है और आपने महंगे प्राइस पे इसको लेके रखा है तो आपको क्या करना चाहिए और यहाँ पर निवेश करना चाहिए या नहीं। जो सरकार की ओर से जो कुछ एक बातें यहाँ पर आ रही है सुनने को, और जो ऐलान भी हुए हैं, तो उनका इम्पैक्ट कोल इंडिया के ऊपर इन फ्यूचर कैसा होगा, उसके ऊपर मैं जो समझ सकता हूँ, मेरी जो प्रिडिक्शन है मैं यहाँ पर वो शेयर कर रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करना, और अगर आपको मैंने जो कहा वो आपको अच्छा नहीं लगता है तो ज़रूर डिसलाइक कीजिए, मैं समझ जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, देखिए, कोल इंडिया, इसको लेकर अभी हमें जो सुनने को मिल रहा है, जो कोल ब्लॉक्स होते हैं इंडिया के अंदर, जो सारे कोल ब्लॉक्स हैं जहाँ से जो कोल है उसको जहाँ से निकाला जाता है, तो उनका जो है वो सारा कुछ पहले कोल इंडिया ही करता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी कोल इंडिया को छोड़कर और भी प्राइवेट कई कंपनियां आएंगी जो यहाँ से जो कोल ब्लॉक्स है उनका मतलब उनको भी कोल ब्लॉक्स दिए जाएंगे, जो कोल है उसको निकालने के लिए। और उससे जो फ़ायदा होगा, जो प्रॉफिट होगा, वो रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, इसके तहत सरकार के साथ वो हिस्सेदारी या फिर कह सकते हैं जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयर की जाएंगी। तो यहाँ पर हमें ये लग रहा है कि कोल इंडिया का जो मोनोपोली है या फिर कह सकते हैं जो एक तरफा जो बिज़नेस था वो ख़त्म हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, कोल इंडिया जहाँ पर अभी है वो दुनिया की सबसे बड़ी कोल माइनिंग कंपनियों में से एक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना ज़्यादा पैनिक करने की मुझे जो लगता है ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 50-60 अगर ब्लॉक्स किसी प्राइवेट कंपनियों को दिए जाते हैं तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, उससे होता यही है कि कोल इंडिया वहाँ से अब जो कोल माइनिंग है वो नहीं करेगी, बाकी के प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो करेंगी। लेकिन अगर आप देखें, कोल इंडिया जो कंपनी है उसका जो मैक्सिमम स्टेक है वो हमारे गवर्नमेंट यानी कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के पास है। तो और उससे जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट डिविडेंड के तौर से गवर्नमेंट को मिलता है। तो कंपनी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगी कि उसका जो कोल इंडिया का जो मतलब बिज़नेस है वो बिज़नेस किसी भी तरह से उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट आए और उनका जो डिविडेंड है वो डिविडेंड कम हो या फिर कुछ भी हो। आपने वेदांता को लेकर जो देखा उसको, उसमें आपको क्या देखने को मिला, डिविडेंड को लेकर कुछ बातें आई कि डिविडेंड वगैरह जो सारा कुछ है उसको लेकर ही ये डिसइन्वेस्टमेंट या सॉरी फ्रेंड्स डिलिस्टिंग का जो प्रोसीड्योर है वो सारा कुछ उस डिविडेंड को लेकर हो रहा है। तो ऐसा हमें सुनने को मिल रहा है, तो पता नहीं ये कितना सच है और कितना झूठ है। तो ये सारा कुछ हम लोगों को जानना है, हम लोगों को देखना है, समझना है, पढ़ना है, उसके बाद ही काम करना है। तो डिविडेंड यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर होके आ रहा है। और कोल इंडिया लिस्टिंग के बाद से कुछ भी अच्छा रिटर्न स्टॉक ने कमा कर नहीं दिया, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो ये कंपनी लगातार अच्छा डिविडेंड बांटती है। तो और वो जो डिविडेंड बांटती है उस डिविडेंड का एक बड़ा हिस्सा या फिर कह सकते हैं जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो गवर्नमेंट को जाती है। तो यहाँ पर देखने वाली बात है। तो सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि उसको लेकर जो डिविडेंड है उसमें कोई कटौती हो या फिर कुछ भी हो। सरकार को उससे अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर होता है। तो मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी कोल इंडिया को लेकर आपको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत है। आप चौकन ना रहे, आप अपने स्टॉप लॉस को अपने जो स्टॉप लॉस है उसको हमेशा लेके रखें, मतलब स्टॉप लॉस हमेशा ले, ट्रेडिंग करें या फिर इन्वेस्टमेंट करें। और यहाँ पर तो अभी जीटीटी ऑफ जो ऑर्डर है वो भी सारा कुछ अभी अवेलेबल है। तो आप जीटीटी ऑर्डर डाल के रखें कब अपना जो प्राइस है उसके ऊपर। ज़्यादा चिंता मत कीजिए, क्योंकि कोल इंडिया अच्छी कंपनी है फ्रेंड्स। सरकारी कंपनियों में से मुझे जो सारी कंपनियां अच्छी लगती है तो उनमें से कोल इंडिया भी मुझे सरकारी कंपनियों में से अच्छा लगता है। और बाकी के सरकारी कंपनियों के बारे में तो मैंने वीडियोस बहुत से बनाए हैं, आप उनको भी विज़िट करना एक बार। तो कोल इंडिया को लेकर मुझे जो लगता है फ्रेंड्स,
अभी आपको ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी डिसीज़न तो आपको लेना है, मैं यहाँ पे बस मेरी राय दे रहा हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स बहुत अच्छी कंपनी है, रिटर्न नहीं दिया तो क्या हो, लेकिन डिविडेंड बहुत अच्छा देती है। मैंने आपको ये भी कहा कि डिविडेंड के लिए कोई भी स्टॉक के ऊपर ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा अलग है। यहाँ पर सिचुएशन थोड़ा अलग है फ्रेंड्स। यहाँ पर कोल इंडिया कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, कोल इंडिया बहुत बड़ी कंपनी है। और अगर आप इस सेक्टर में बताएं तो ये सेक्टर में जो कंपनी है कोल इंडिया, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों के लिस्ट में आता है। तो समझ ही सकते हैं यहाँ पर मतलब बहुत से छोटी, मतलब एक छोटी सी चीज़ के लिए कोल इंडिया जैसी कंपनी मतलब टूट के बिखर जाएगी, ऐसी कंपनी नहीं है फ्रेंड्स। और इनका मोनोपोली जो है वो ख़त्म करने के लिए फ्रेंड्स, मोनोपोली में हो सकता है इनका जो बिज़नेस था वो यही कर रहे थे, और उसके ऊपर हो सकता है एक दो लोग आए और यहाँ पर जो करंट सिचुएशन है यहाँ पर इसको देखते हुए, और जो माइनिंग का काम है वो सारा कुछ हो सकता है उसको बढ़ाने के लिए, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हो सकता है ये सरकार ने ये डिसीज़न लिया। तो इसके ऊपर आपको फोकस रखना चाहिए, लेकिन ज़्यादा पैनिक नहीं करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स लोग यहाँ पर ज़्यादा पैनिक नहीं कर रहे। आप अगर आज की सिचुएशन देखें तो 19 मई 2020 को आज के सत्र में यहाँ पर एनएसई के ऊपर लगभग 95 लाख स्टॉक की ट्रेडिंग हुई है। और उनमें से अगर आप देखें तो लगभग 40% की स्टॉक की डिलीवरी उठाई गई है। तो इतना ज़्यादा पैनिक आपको यहाँ पर नहीं करना है। और जब जब आपको प्रॉफिट मिले तो प्रॉफिट तो आपका है, उसको आपको बुक करना आना चाहिए। तो आप कैसे बुक करेंगे वो आपको खुद से डिसाइड करना होगा। पार्शियली भी बुक कर सकते हैं, पूरा भी बुक कर सकते हैं। तो नज़र रखें, ज़्यादा पैनिक ना करें और होश में रहिए, ठीक है। किसी भी खबर के चलते मतलब ज़्यादा एक्साइटेड ना हो जाइए। यहाँ पर जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी कभी कभी कर देंगी और बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट भी आपको कभी कभी कर देंगे। तो आपको यहाँ पर आपको मतलब दिमाग से काम लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ज़्यादातर दिमाग से काम लेना है। हाँ, बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके साथ हमारा इमोशनल कनेक्शन बन जाता है। तो आपको इस सिचुएशन के ऊपर, किसी भी स्टॉक के ऊपर, चाहे वो कोई भी स्टॉक हो, यहाँ पर आपको किसी भी स्टॉक के ऊपर इमोशनल कनेक्शन जो है वो नहीं बनाना है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको मैं यहाँ पर पूरी तरह से समझा पाया कि क्या करना चाहिए। वीडियो अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो एक लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स। और अगर आपको मेरी दी गई जो मैंने यहाँ पर जो मेरी राय शेयर की वो अगर आपको बेकार लगे तो ज़रूर डिसलाइक कीजिए। और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।